Hello magical minds, welcome to all on Edu Attack study channel. In this lecture we are going to learn about Election Commission of India in details. So हम क्या क्या जानने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, किस तरह से कंपोजिशन है, क्या फंक्शंस है, क्या पावर है, एज वेल एज क्या इंडिपेंडेंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, विच मींस दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो डायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था। स्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950। सिंस 2011 नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 25 को एवरी ईयर टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। तो पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसके डिटेल्स को मेंशन करता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है किन किन इलेक्शंस को। तो इलेक्शन टू लोकसभा जो जनरल इलेक्शन होते हैं जिसमें हम भारत के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। फिर राज्यसभा के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को चूज किया जाता है। देन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ये पूरा देखरेख करता है कि किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए। कंपोजिशन की बात कर ले तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। व्हेन एनी अदर ईसी इज सो अपॉइंटेड, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो एज अ काम करते हैं इलेक्शन कमीशन चेयरमैन के रूप में। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट रीजनल कमिश्नर। कब अपॉइंट किया जाता है? जो आपके स्टेट में इलेक्शन होते हैं उस टाइम, तो उस कमिश्नर को रीजनल कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। अब इनका क्या काम होता है? To assist the commission if necessary after consulting with the election commission of India. The tenure of office and the condition of service of all the commissioner किसके बराबर है? Shall be determined by the country president determine करते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिस ये बताता है क्या कंडीशंस होने चाहिए, क्या टेन्यूर, क्या टाइमिंग। इसको हम डिटेल में जानेंगे, क्या टाइमिंग है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है ईटीसी को। अब कंपोजिशन की बात कर ले तो करेंटली में अभी कौन कौन है? तो अभी कंसिस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जिनका टेन्योर यानी कि टाइमिंग होता है काम करने का 6 इयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। इफ एन ईसी बिकम सीईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, सो कंबाइंड टेन्योर कैन नॉट एग्जिट 6 इयर्स। रीअपॉइंटमेंट की बात कर ले, सो दे आर नॉट रीअपॉइंटेड, रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। सैलरी की बात कर ले तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट जज की है वही आपकी सैलरी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। रेजिग्नेशन की बात कर ले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। रिमूवल की बात कर ले, सीईसी कैन बी रिमूव लाइक सुप्रीम कोर्ट जज एंड इलेक्शन कमिश्नर जो दूसरे हैं रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंडेट करते हैं तो उनका रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेलेक्ट कमेटी क्या होता है? सेलेक्ट कमेटी वो होता है जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर और चीफ इलेक्शन उनको अपॉइंट करते हैं। तो इसमें आपके हैं प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फंक्शंस रिकमेंड करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स टू बी प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि ये पर्सन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने चाहिए। देन इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है एंड ही और शी कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर एंड द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इनका ऑफिस से रिमूवल वैसे होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। इनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास होगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में विथ अ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, either on the ground of proved misbehavior or incapacity. So thus he does not hold his office until the pleasure of the president, जबकि ये अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। And the service condition of chief election commissioner cannot be worried to his disadvantage after his appointment. Any other election commissioner or a regional commissioner cannot be removed from office except on the recommendation of chief election commissioner के recommendation के अलावा। मतलब जब ये रिकमेंड करेंगे तभी कोई रीजनल कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम हिज और हर ऑफिस।
Though the Constitution has sought to safeguard and ensure their independence and impartiality of EC, some flaws can be noted. यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन करता है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन है। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, नहीं मेंशन है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। स्पेशली ये देखा जाता है कि वो आपके यूपीएससी से आते हैं और जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया कि लीगल क्या है, एजुकेशनल क्या और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्या है ऑफ द मेंबर ऑफ ईसी। The constitution has not specified the term को भी नहीं स्पेसिफाई किया गया है and the constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. इलेक्शन कमीशन के लोग जो है इलेक्शन कमीशन से रिटायर हो जाते हैं लेकिन उनका रीअपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन में नहीं होगा, लेकिन दे आर able to appointment by the government in any other department or any other committee, ये सब चीजों में ऑर्गेनाइजेशन में वो हो सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शन, तो पहले ये जान लेते हैं, एक पॉइंट है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि जब 1950 में आपका इलेक्शन कमीशन बना था उस टाइम से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो था एक सिंगल मेंबर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करता था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को टू कोप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग द वोटिंग एज, क्योंकि 16 अक्टूबर 1989 में जो पहले वोटिंग एज था 21 वो 18 इयर्स हो गया, तो इसका जो बर्डन हो गया था उसको कोप करने के लिए अपॉइंट किया। तब से ये चला आ रहा है, लेकिन बीच में 1990s में फिर इसको 1 सिंगल कर दिया गया था, फिर 1993 में फिर से इसको अपॉइंट कर दिया गया 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर के साथ। सबसे ये 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर ईसी कमिश्नर कंटिन्यू है। अब पावर एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। So, commission function and power with respect to elections to the office of the president, vice president and the state legislatures and the parliament are divided under 3 headings. पहला है administrative, advisory और क्वासी जुडिशियल। एडवाइस करते हैं जुडिशियली मैटर पे भी इनको प्रेसिडेंट को या स्टेट को जब जरूरत पड़ता है इलेक्शन में तो वो इसको एडवाइस करते हैं और एडमिन भी करते हैं। ऑलराइट, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अब पावर को देख लेते हैं। तो क्या क्या इनके पावर्स हैं? डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी एरियाज को, टेरिटोरियल एरियाज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कितने पॉपुलेशन पे इस एरिया में कितने पॉपुलेशन का पूरा आपका वोटिंग राइट जा रहा है, ये लोग डिटरमाइन करते हैं। देन दे प्रिपेयर और पीरियोडिकली रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रल रोल्स एंड रजिस्टर करते हैं ऑल एलिजिबल वोटर्स। तो जो 18 के हो चुके हैं वो अपना रजिस्टर करें एज अ वोटर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। देन नोटिफाई करते हैं शेड्यूल्स यानी कि टाइमिंग एंड डेट्स ऑफ इलेक्शंस एंड स्क्रूटनाइज करते हैं नॉमिनेशन पेपर को, चेक करते हैं कि ये पेपर सही है कि नहीं, कोई फर्जी तो नहीं है। ग्रांट करते हैं रिकॉग्निशन टू द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को, एलोकेट करते हैं इलेक्शन सिंबल उनको, यानी कि ये भी बताते हैं कि कौन सा पार्टी रीजनल है, कौन सा नेशनल लेवल का पार्टी बन गया है। ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्शन में क्या क्या मतलब पार्टी ने किस तरह लेवल पे परफॉर्मेंस दिया है, तो उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल या नेशनल पार्टी घोषित करता है। एक्टिंग एज अ कोर्ट टू सेटल, ये एज अ कोर्ट भी काम करते हैं। सेटल क्या करते हैं? डिस्प्यूट कंसर्निंग द ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल को लेकर। देन अपॉइंट करते हैं ऑफिसर फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स। Then determine the code of conduct to be followed by the political parties candidates during elections. Then prepare करते हैं program for publicizing the policies of all the political parties on various media like TV, radio during election. Advise करते हैं president को on matters of concerning the disqualification of MPs, member of parliament. फिर governor को भी advise करते हैं concerning the disqualification of MLAs.
member of legislative assembly, कैंसल करते हैं poll in case of both capturing, rigging, violence and other irregularities, requesting the governor or the president for requisitioning the staff required for the conducting election। यानी कि जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन के पास जब मेंबर्स कम पड़ जाते हैं और वर्कलोड बढ़ जाता है तो स्टेट में गवर्नर को और सेंटर में प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि और भी ज्यादा स्टाफ को हम ले सकते हैं। सुपरवाइजिंग करते हैं मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री फॉर इंश्योरिंग द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देन एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन अ स्टेट दैट इज अंडर द प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। फिर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रांट करते हैं उन्हें क्या, देम टू द स्टेटस ऑफ नेशनल स्टेट पार्टीज डिपेंडिंग ऑन देयर पोल परफॉर्मेंस, यानी कि इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना उनको वोट मिला है स्टेट वाइज, फिर स्टेट से बढ़कर कितने स्टेट में ये पॉलिटिकल पार्टी और जीती है, तो उस पे बताना कि ये जो पार्टी है अब क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है एक रीजनल से नेशनल लेवल की पार्टी। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या काम करता है इलेक्शन कमीशन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन to decide the election schedule or for conduct of periodic or timely election whether general or by election, then decide करता है location of polling station बनाना, assignment of voters polling station पे, location of counting center कहाँ होना चाहिए, arrangement करता है polling station, counting center and all allied matters, प्रिपेयर करता है इलेक्ट्रॉल रोल एंड इशू इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जब आप अपना वोट कास्ट कर लेते हैं तो आपको एक पेपर दिया जाता है, इससे पता चलता है कि आपने इस पर्टिकुलर को और आपने वोट कास्ट कर दिया है। देन टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम अलोंग विद सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू इट, फिर टू सेट्स लिमिट्स ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट to all the political parties and also monitor the same, फिर एडवाइस करता है मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, फिर इशू करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट सो दैट नो वन इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस को रोकना है और आर्बिट्ररी अब्यूज ऑफ पावर बाय दोज इन पावर उसको भी रोकने का पूरा कोशिश किया जाता है और रोका भी जाता है। बट कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ब्लेम करते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है चाहे और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी के फेवर में काम कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट की और आपके सेंटर की वो इंडिपेंडेंटली ही काम करती हैं, क्योंकि अपोजिशन का काम ही होता है अपोजिशन में रह के ब्लेम गेम खेलना, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। सो ये कोई नया कह सकते हैं कि कोई इवेंट नहीं होता है। हाँ, ये जब से ये सारी चीजें हैं अब न्यूज में दिखाया जा रहा है, पहले न्यूज में उतना नहीं दिखाया जाता था क्योंकि पहले इतना न्यूज चैनल्स नहीं होते थे। सो ये इसका रीजन है। देन की इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने काम को और अच्छे से करने के लिए और कोई रॉबिंग रिगिंग ना हो और कोई एक इंसान 2 बार वोट कास्ट ना करे उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इनिशिएट किया है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम, आज में क्या होता है कि अपोजिशन की पार्टी अगर कहीं स्टेट में जीतती है तो वो ईवीएम पे ब्लेम नहीं करते, लेकिन वो अगर दूसरे स्टेट में हार जाती है तो वो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करती है कि इन्होंने इस पर्टिकुलर पार्टी को फेवर किया है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। सो माइक्रो कंट्रोलर बेस पोर्टेबल डिवाइस विच इंट्रोड्यूस इन 1977, लेकिन उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया स्टार्ट किया था 1982 से। सिस्टमैटिक, क्योंकि अब हम ईवीएम का ही यूज करते हैं। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन जो कि लॉन्च किया गया था 2009 में। इसमें क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने ये प्रमोट किया कि वोट जो कर रहे हैं उसके क्या क्या राइट्स हैं उससे रिलेटेड एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना। फिर है सी विजिल ऐप जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था टू लेट सिटीजन्स रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन। फिर आया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल विच इन शॉर्ट कॉल VVPAT, इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में
फॉर अ वेरीफाइबल पेपर ट्रेल एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी। ये जब 2013 ये जब यूपीए गवर्नमेंट था तब इन्होंने लॉन्च किया था। फिर नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2015 में, जिसमें मेन मोटिव था टू क्रिएट एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल्स। फिर आया इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर ले तो कहाँ का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। सो ईसीआई इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एवैप भी कहते हैं, स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क। और कभी कभी आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा या डिजिटल मीडिया के और भी जो न्यूज़ रिलेटेड प्लेटफॉर्म है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिया है वो सेंट्रल एशिया में हेल्प करता है वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने में, एज वेल एज उन देशों की भी मदद करता है जहां पे उनकी इलेक्शन कमीशन इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है। सो वहां पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके उनकी हेल्प करता है। सो ये तो रहा डिटेल ईसीआई का पूरा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्या इंडिपेंडेंस है, पावर है। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।